So let's continue with our import and export data. So yesterday we were trying to import biographical information, and then let's try to import some other data. Import employee data. भाई थोड़ा तेज बोलिए ना। हाँ सॉरी, ये थोड़ा ईयरफोन्स माइक थोड़ा दूर हो गया। अभी ठीक है क्या? हाँ अभी बेटर। Okay, let's download the template for biographical information. Select all the fields, click on generate template. Person info template is downloaded now. You can start filling the data. कल मैं कर रहा था इसको बैठ के, Okay. तो वहां पर फंस गया मैं। वो जो आईडी अपन लेते हैं ना, हाँ नेक्स्ट, हाँ वो इसके लिए मेरे को वीडियो लग रहा था। मैंने कहा यार उसमें देखता हूँ आईडी कहाँ से लेते हैं। बाकी बाकी हाँ। सारा काम हो गया था। ओके ओके ग्रेट। तो थोड़ा सा वो अभी कोशिश कर रहा हूँ यार, बस चालू हो जाए वापस सही से प्रैक्टिस। अभी ऑलमोस्ट खत्म होने का है यार। वो इम्पोर्टेंट एक्सपोर्ट के बाद रिपोर्ट्स और बिजनेस रूल्स खत्म होने के बाद आपका प्रैक्टिस बचा रहेगा बस। कोई दिक्कत नहीं है, मैं सब कर लेगा जब तक क्लोज होगा तब तक। ठीक है। मेरा वर्क फ्लो तो रेडी है। हाँ ओके ठीक है, विल यूज दैट इन आवर बिजनेस रूल्स। हाँ एक बात पूछूं आपसे। हाँ बोलो ना। ये एक्सेल के अंदर अपन जो ये वो जो कंटेंट डाउनलोड करते हैं ना, हाँ हाँ। तो ये दो सेक्शन में क्यों आता है? Okay, so once this data is ready, हम्म let's try to import this data. Import employee data. अभी डाउनलोड टेम्पलेट और डेटा वो टेम्पलेट में हमने फिल कर दिया है। नाउ लेट्स ट्राई टू इंपोर्ट द डेटा। ग्राफिकल इंफॉर्मेशन मैंने वो फाइल सेलेक्ट कर लिया और लेट्स क्लिक ऑन वैलिडेट। ओके, ओ पॉजिटिव इज नॉट द करेक्ट पिक लिस्ट वैल्यू, ऐसा आपको इश्यू आएगा। देन व्हाट यू हैव टू डू उसका इज, प्रॉपर फॉर्मेट देखना पड़ेगा ना। हाँ इसका पिक लिस्ट क्या है देखना पड़ेगा। हम्म, पिक लिस्ट सेंटर में जाना है, हम्म, सर्च फॉर ब्लड ग्रुप। मिल गया। ओके, दीज आर दी अवेलेबल ब्लड ग्रुप्स। ठीक है, अभी है ही नहीं क्वेश्चन हो। होगा अगर या एग्जैक्टली, तो अभी मुझे बी पॉजिटिव करना ऐड है, करो उसको। लेट मी ऐड इट टू 3। ओके, और ओ पॉजिटिव भी ऐड कर देंगे। हम्म, 5 हो गया, अभी 5 ओ पॉजिटिव भी आ गया। Okay, now maintain the data. Let me try to select the template once again. Validate. Okay. Save नहीं हुआ शायद।
T is an invalid pick list value. 3 भी नहीं ले रहा है, यही कॉपी करके पेस्ट करेंगे फिर। सबको फंड हो गया पूरा। अरे सेव नहीं हो रहा है, ये तो बस वो स्पेस दे रखा, उससे तो दिक्कत नहीं है। personality is required field and cannot be blank. पर्सनैलिटी एक्सटर्नल इज रिक्वायर्ड। एक मिनट यार, let's try to import it again. Okay, अभी गया। तो कुछ मैंडेटरी फील्ड्स हैं, सो बिकॉज आई डिडंट मेंटेन दैट पर्टिकुलर वैल्यू, इट इज गिविंग मी एन एरर मैसेज दे सेइंग दैट दिस वैल्यू डज नॉट एग्जिस्ट एंड इट इज अ मैंडेटरी फील्ड। जो भी मैंडेटरी तो आईडी और वो लेवल स्किप कर सकते हो। ओके, देन लेट मी इंपोर्ट दिस डेटा। अभी एम्प्लॉय पे जाके देखेंगे। ये देखो, ये पॉजिटिव आ गया, बर्थ प्लेस भी आ गया और उसका डेट ऑफ बर्थ भी आ गया। ओके, नेक्स्ट वी हैव टू इंपोर्ट एम्प्लॉयमेंट डेटा। ओके, तो उसके लिए हमें पहले पोजीशन की ज़रूरत है। सो पोजीशन के लिए हमें पहले ये कौन सा कंपनी कोड है वो देखना पड़ेगा और उसके हिसाब से एक पोजीशन को ढूंढना पड़ेगा। So I think we have created this record for Indian employee. तो एक इंडिया का पोजीशन उठाना है, वो कैसे करना है? You have to go to manage positions. Position. Okay, so I've searched for an Indian position. Now let's see if it is vacant or not. How to find out whether this position is vacant or not? Why? हाँ, F अरे यार क्या था, I forgot even fucking incumbent. I can't remember. देखो यहाँ पे कुछ फील्ड्स है, वो देख के कुछ याद आएगा तो देख के बताओ। FT1 FTE1 नहीं, हाँ FT1 बोले FT1 तो हाँ एक एम्प्लॉय पे बैठेगा, दैट्स इट।
You don't know whether एक by सेकंड थोड़ा looking at the FT you cannot say whether it is occupied or not. एक सेकंड रुकना, थोड़ा ऊपर नीचे करिए ना प्लीज। नीचे वाला फील्ड्स में ही है, इसलिए वहीं पर रुका था मैं। रिक्रूटर, जस्ट मोमेंट, टू बी रिक्रूटेड यस है तो डेफिनेटली वी नीड एम्प्लॉय हियर। करेक्ट, एग्जैक्टली। तो यहाँ पे यस है तो इट इज वेकेंट। वैकेंट, या समवन शुड बी रिक्रूटेड। करेक्ट, एग्जैक्टली। तो व्हाट आई एम आया आया ट्राइंग टू दिमाग। डू, ऐसे ही आप करते रहोगे तो वो याद रहेगा। नाउ यू हैव टू कॉपी दिस सही। पोजीशन। ओके, ये कोड कॉपी करके हमें पहले चीज तो हमें अगर एम्प्लॉयमेंट इंफॉर्मेशन डाउनलोड करना है तो फर्स्ट थिंग इज वी हैव टू डाउनलोड एम्प्लॉयमेंट इंफॉर्मेशन डिटेल्स टेम्पलेट। ओके, यहाँ डाउनलोड टेम्पलेट, उसके बाद एम्प्लॉयमेंट इंफॉर्मेशन डिटेल्स। Now whatever are the mandatory fields यहाँ पे automatically आ जाएंगे। Along with that, if you want to add some more details like your original start date, employees को eligible for stocks, ये fields अगर आपको add करना है तो ये सब यहाँ पे आ जाएंगे। Then after your fields are ready, you can just generate the template. Then you have to fill the details. So employment information details is different from job information. Employment information में क्या रहता है नॉर्मली, आपका हायर डेट कब है, आपका स्टॉक ऑप्शंस का कुछ ऐसा है तो वो देना है कि नहीं, नहीं तो इन केस इफ यू आर रीहायर, आपका पुराना वाला एक्चुअल हायर डेट कब है। इट मीन्स यू हैव ऑलरेडी गॉट hired in this company, you left the company and you rejoined, so you'll have two start dates. One is the original start date, which is your previous start date. Let's say you have joined this company probably in 1/1/2018. आपने कंपनी छोड़ दिया 31/12/2019 में, 2 साल के बाद आपने कंपनी छोड़ दिया, फिर 1/1/2021 में फिर से ज्वाइन किया आपने। ओके, तो रिक्रूट डेट में आपका रिसेंट डेट रहेगा, ओरिजिनल स्टार्ट डेट में आपका पुराना वाला डेट रहेगा विच इज 1/1/2018। हाँ, गॉट इट। ओके, तो यहाँ पे मोस्टली डेट्स का रिलेटेड, कब ज्वाइन हुए हो, कब फिर से ज्वाइन हुए हो, अगर आपका सीनियरिटी चेक करना है तो सीनियरिटी के लिए कौन सा डेट का कंसिडर करना है, वैसे पूरे डिटेल्स एम्प्लॉयमेंट इंफॉर्मेशन पोर्टलेट में रहेगा। So to understand what all data will be part of your employment information, you go to that portlet. Yeah, यहाँ पे by looking at the fields you will be able to understand recruit date, when did you get hired, फिर उसके बाद first date work, when was your first date in the company, original start date, seniority start date, benefits eligibility अगर है, कंपनी अगर कुछ benefits दे रहा है तो वो बेनिफिट्स कब से शुरू होगा, वो डेट, प्रीवियस एम्प्लॉय आईडी, तो इन केस इफ यू लेफ्ट द कंपनी एंड यू रीजॉइंड, वो प्रीवियस एम्प्लॉय का डिटेल्स, वो आईडी कुछ है तो यहाँ पे डाल सकते हो। ऐसे पूरा डेट्स का रिलेटेड कुछ रहेगा। फिर वंस वी डन विद दिस, देन विल गो टू जॉब इन्फॉर्मेशन। तो पहले हम ये डेटा पॉपुलेट कर देंगे। फर्स्ट डेट वर्कड 01/03/2021। तो यहाँ पे रिक्रूट डेट, ये भी मैं सेम डाल दूंगा। ओरिजिनल स्टार्ट डेट इज ऑल्सो सेम, एलिजिबल फॉर स्टॉक, यस। तो once my template is ready, let's validate. फिर से मुझे import, then I'll select employment details, select the file and then validate it. Okay, it says all the data is correct, then we can import this data. ये हो गया। Let's refresh this employment information of the employee and let's see if the data is showing up. Employment, ये देखो ये आ गया, recruit date, first
ओरिजिनल स्टार्ट डेट, एलिजिबल फॉर स्टॉक हमने यस कर दिया है. ओके, इन दिस वे यू कैन अपडेट द डेटा. इन केस आपको कुछ और डेटा चेंज करना है, यही एम्प्लॉय के लिए, अगर स्टॉक एलिजिबल फॉर स्टॉक आपको नो करना है, then what you can do is you can use the same template and you can give as no. फिर फिर इंपोर्ट कर से लो. यही डेटा अपलोड हो जाएगा और ये ओवरराइट कर देगा. तो इन केस अगर आपको मास एम्प्लॉयज लाइक लेट्स से देयर आर हंड्रेड्स ऑफ एम्प्लॉयज और उसका डेटा को चेंज करना है, सो इन दिस वे यू कैन डाउनलोड द डेटा, वो रिपोर्ट्स में देखेंगे. उसके बाद ये टेम्पलेट में हम उनका पूरा डिटेल्स ऐड करके we can import it into the system so that you don't have to open the record of each and every employee and make the changes manually. सबका एक ही बार import के थ्रू अपडेट कर सकते हो. Let's refresh this once again. बट वो मैन्युअली अपने को कोड वगैरह तो डालना ही पड़ेंगे ना फॉर ईच एम्प्लॉय. हाँ, वो तो करना पड़ेगा यार, एटलीस्ट मिनिमम वो तो करना पड़ेगा, बट एटलीस्ट एक एक एम्प्लॉय आपको अगर ओपन करके चेंजेस करना है तो बहुत टाइम लग जाएगा. तो एलिजिबल फॉर स्टॉक अभी नो अब हो. वो एक ही एक्सेल में करके इंपोर्ट. हाँ, एक ही बार एक्सेल में. नॉर्मली क्या है नाउ, बिकॉज वी आर डूइंग इट मैन्युअली, आपको वैसा लग रहा है. नॉर्मली क्या है, वो कुछ कैलकुलेशन नहीं तो वी लुकअप वो सब यूज करते हैं. उसके थ्रू वो फटाफट सभी एम्प्लॉयज के लिए डेटा अपडेट हो जाएगा और वो एक्सेल शीट रेडी होते ही एक इंपोर्ट में पूरे के पूरे एम्प्लॉयज का डेटा रेडी हो जाएगा. बट अगर मुझे एलिजिबल फॉर स्टॉक नो से यस करना है तो जस्ट थिंक, मुझे पहले JACKKY मुझे ऐसा सेलेक्ट करना पड़ेगा एम्प्लॉय को. फिर मुझे वो एम्प्लॉय प्रोफाइल ओपन होने के बाद आई हैव टू गो टू एम्प्लॉयमेंट डिटेल्स, ऐसा क्लिक करके फिर एम्प्लॉयमेंट डिटेल्स में एडिट करके एलिजिबल फॉर स्टॉक में जाके मुझे यहाँ से यस करके सेव करना. इतने सारे चीज करना पड़ेगा. ये एक एम्प्लॉय के लिए इजीली 1 मिनट लग जाएगा. सो इफ यू हैव टू डू फॉर 100 एम्प्लॉयज देन इट्स गोइंग टू बी अ बिगर टास्क. बट इन केस इफ यू नो रिपोर्टिंग से क्या है, एम्प्लॉय का एग्जिस्टिंग डेटा जो भी है एम्प्लॉयमेंट डिटेल्स वो सब ऑलरेडी एक्सेल शीट में आ जाएगा. तो एक्सेल शीट में आने के बाद आपको फिर से आपके टेम्पलेट में कॉपी करना है. कॉपी करके जो भी फील्ड्स में आपको चेंज करना है उसमें आप अपडेट कर दोगे. लेट्स से इफ यू हैव 100 एम्प्लॉयज लाइक दिस, तो यहाँ पे क्या है, सबको अगर यस है एंड इफ यू हैव टू मेक दिस नो, देन यहाँ पे नो बोल के चेंज करोगे एंड यू जस्ट ड्रैग इट लाइक दिस. आपका इम्पोर्ट फाइल रेडी हो गया, फिर यू जस्ट इम्पोर्ट इट, दैट्स इट. सबका डेटा ऐसा एक ही मिनट में अपलोड हो जाएगा. Okay, so we're done with employment details. Next we have is job information. So job information के लिए पहले हमें job information का टेम्पलेट डाउनलोड करना है. जॉब इन्फॉर्मेशन यहाँ पे जॉब इन्फॉर्मेशन बोल के नहीं दिखेगा, जॉब हिस्ट्री बोल के दिखेगा. ओके, जॉब इन्फॉर्मेशन में आपको कंट्री स्पेसिफिक फील्ड्स भी रहेंगे. As we discussed earlier, there are very few fields that are very specific to a particular country. तो अगर आप इंडिया के लिए मेंटेन करना चाहते हो तो you have to select job history here and then in the country you have to select India. तो यहाँ आके ये ड्रॉप डाउन पे क्लिक करोगे तो पूरे के पूरे कंट्रीज यहाँ पे ओपन हो जाएंगे. अनसेलेक्ट ऑल ऑफ देम एंड देन सेलेक्ट फॉर इंडिया. फिर क्या होगा, जो भी जॉब हिस्ट्री के एक्चुअल फील्ड्स है, ग्लोबल फील्ड्स सबके लिए जो वैलिड है वो डाउनलोड हो जाएगा और उसके बाद इंडिया का जो स्पेसिफिक फील्ड्स है जॉब इन्फॉर्मेशन का वो भी ऐड हो जाएगा. फिर यहाँ से आपको जो भी फील्ड्स आपको मेंटेन करना है दोज फील्ड्स यू कैन अपडेट इट हियर और सेलेक्ट इट हियर. कॉस्ट सेंटर अगर आपको करना है
डिपार्टमेंट अगर मुझे अपडेट करना है, मुझे डिवीज़न भी चाहिए, एम्प्लॉय ग्रुप, एम्प्लॉय सब ग्रुप, ऐसे मैंने कुछ फील्ड सेलेक्ट कर लिया। यहाँ पे सेलेक्टेड फील्ड्स का लिस्ट आ गया है। मुझे जो भी फील्ड्स नहीं चाहिए आई कैन डिलीट देम। नाउ आई generate the template for job information. Same thing again. In the job information, you will be able to see whatever fields that you have selected. Now you have to start entering the information here. एक मिनट यार, we have to add position also. हमारे template में position नहीं है। अगर लोकेशन भी डालना है तो I'll add location, then I'll select position entry date, then I'll click on generate template. ये मेरा जॉब इन्फॉर्मेशन का टेम्पलेट रेडी हो गया। जितना ज़्यादा कॉलम्स रहेगा उतना टाइम थोड़ा लगेगा, क्योंकि आपका टेम्पलेट रेडी करना है। नाउ व्हाट विल आई डू टू populate this information, to get the correct information? First I need to select which position I'm going to assign to this employee. तो वो पोजीशन मुझे मिल गया है, दिस इज द पोजीशन। तो मुझे ये पोजीशन का कोड कॉपी करके पोजीशन का कॉलम में मुझे डालना पड़ेगा। ओके, नेक्स्ट द डेट विल बी 01/03/2021 because this is the hiring date. Location, I'll just give Bangalore. एम्प्लॉय ग्रुप, तो अगर एम्प्लॉय ग्रुप यहाँ पे है तो देखेंगे जॉब इन्फो पे तो नहीं है। तो नाउ व्हाट विल आई डू, आई विल गो टू पिक लिस्ट एंड सर्च फॉर एम्प्लॉय ग्रुप। पिक लिस्ट सेंटर, यहाँ पे भी नहीं है। सो what I'll going to do, how to understand what is that particular field, हमें अभी manage business config में जाना है, जाके वो फील्ड का एट्रीब्यूट देखना है। एम्प्लॉय ग्रुप में क्या क्या फील्ड्स हैं, व्हाट आर द एट्रीब्यूट्स, इज इट अ पिक लिस्ट और अ जेनरिक ऑब्जेक्ट। ये जॉब इन्फॉर्मेशन है। When you click on job information, you'll be able to see all the fields that are enabled for जॉब इन्फॉर्मेशन पोर्टलेट। तो यहाँ पे यू हैव टू सर्च फॉर एम्प्लॉय ग्रुप। ओके, यहाँ पे। सो लेट्स गो टू दिस फील्ड डिटेल्स। इसके अंदर जाएंगे तो विल बी एबल टू अंडरस्टैंड व्हाट इज दिस फील्ड। ओके, ये एक जेनरिक फाउंडेशन ऑब्जेक्ट है। कस्ट अंडरस्कोर ईजी बोल के एक फाउंडेशन ऑब्जेक्ट है। सो लेट्स ट्राई दिस नाउ। सो हाउ टू ओपन दिस ऑब्जेक्ट, वी हैव टू गो टू मैनेज डेटा। मैनेज डेटा, और यहाँ पे क्या है, कस्ट अंडरस्कोर ईजी। सो वी हैव लिंक्ड दैट पर्टिकुलर फील्ड विथ कस्ट अंडरस्कोर ईजी ऑब्जेक्ट।
ओके, ये हमारा एम्प्लॉय ग्रुप है. So let me copy this and update it in the template. Next, employee subgroup. Similarly, let's search for employee subgroup manager. ये एक ही है. So let's select AH क्योंकि हमें कोड कॉपी करना है. फिर उसके बाद यूजर आईडी इट इज JCAKY. Assessment status, let's leave it blank. Employee class. So employee class क्या है, हमें फिर से वो देखना पड़ेगा, वो फील्ड का एट्रीब्यूट क्या है. सी दिस इज यू आर डूइंग इट फॉर द फर्स्ट टाइम, सो दैट इज वाई एक एक फील्ड का एट्रीब्यूट्स क्या है वो सब देखना पड़ रहा है. बट इफ यू डू इट फ्यू नंबर ऑफ टाइम्स यू विल नो व्हाट वैल्यू शुड बी पॉपुलेटेड फॉर ईच फील्ड. तो एम्प्लॉय क्लास इज अ पिक लिस्ट. कौन सा पिक लिस्ट है? एम्प्लॉय क्लास. तो लेट्स गो टू पिक लिस्ट नाउ. सेंटर यहाँ पे एम्प्लॉय क्लास. ओके, सो मुझे कोई भी एक एम्प्लॉय क्लास सेलेक्ट करना पड़ेगा. लेट्स से आई एम गोइंग टू सेलेक्ट कंसल्टेंट. तो इसका कोड है C. मैं यहाँ पे C दे रहा हूँ. नेक्स्ट, बिजनेस यूनिट, कॉस्ट सेंटर, डिपार्टमेंट, डिवीजन. ये पूरा डिटेल्स मेंटेन करेंगे. हाउ, फ्रॉम वेयर विल यू गेट दिस डिटेल्स? ऑन द पोजीशन यू विल फाइंड ऑल दिस डिटेल्स. तो यहाँ पे बिजनेस यूनिट इज कॉर्प. नेक्स्ट, कॉस्ट सेंटर. नेक्स्ट, डिपार्टमेंट. डिपार्टमेंट खाली है, वी हैव रिमूव द डिपार्टमेंट. डिवीजन, branch. Okay, all the fields are populated now. इसका लोकेशन यहाँ पे. Okay, this is the location. Let me replace this with the code. Okay, मेरा job info template ready हो गया है. Let's try to validate it now. We'll go to import employee data once again. Click on import data and then select job history. Okay, full purge and incremental load. I've told you this. Always select incremental load when there is already some existing data. If there are already some employees in the system, we use full purge only if you want to overwrite the existing data with the new data. If you don't want to overwrite the existing data and just want to add some additional data on top of existing data, then we always use incremental load. Okay. Then we'll select our template. Let's validate it. कुछ issues है तो वो सब यहाँ पे आ जाएगा. We've got a good number of errors. RBP access denied on user Jackie for this element. Please check RBP import configuration. Start date is a required field and cannot be blanked. Failed to perform country specific region validation. Please ensure this is got a valid company record for given date. तो बहुत सारे issues आ रहे हैं यहाँ पे. RBP access नहीं है बोल के आ रहा है. Okay. Next, please check RBP import configuration. Start date is a required field and cannot be blank. तो हमें अभी यहाँ पे इश्यू आ रहा है कि RBP का परमिशन ठीक से नहीं है. तो लेट्स सी व्हाई वी डोंट हैव परमिशंस टू RBP. परमिशन रोल्स में जाना है क्योंकि दिस इज द प्लेस वेयर वी डिफाइन द रोल्स परमिशंस. देन हमारा परमिशन रोल है सिस्टम एडमिन.
अच्छा ये परमिशन यहाँ पे है सर्च फॉर इंपोर्ट। वो पीछे का जो सर्च कर रहा है वो छोड़ दो, आगे वाला ये विंडो में जो सर्च आ रहा है दैट इज वेयर वी हैव टू चेक। ठीक है। Reports are important. Employee central import settings, execution, enable execution, enable power propagation, file, ये देखो ये परमिशन इसलिए वो इंपोर्ट करने नहीं दे रहा है। जॉब हिस्ट्री, कंपनसेशन, इन सब का खाली था। आई मीन वी हैव नॉट गिवन द परमिशंस। तो अभी मैं इसको यस कर रहा हूँ, सेव चेंजेस। सो आई हैव गिवन द रिक्वायर्ड परमिशंस। ये एक हो गया है। नेक्स्ट और एक इश्यू क्या आ रहा था, आरबीपी का हो गया। प्लीज चेक आरबीपी कॉन्फ़िगरेशन, ये हो गया। स्टार्ट डेट इज अ रिक्वायर्ड फील्ड। स्टार्ट डेट कहाँ पे है? स्टार्ट डेट है ही नहीं। ओके, अरे इस तरफ और भी फील्ड्स हैं। आगे होगी ना। अरे वी कंप्लीटली फॉरगॉट टू मेंटेन दिस फील्ड, सो इसीलिए तो एरर आ रहा था। ओके, नाउ लेट्स गो बैक टू पोजीशन। कंपनी, कंपनी कौन सा है यहाँ पे? 4000 है। सो 4000। इवेंट डेट 01/03/2021। इवेंट रीजन न्यू हायर। सीक्वेंस नंबर की जरूरत नहीं। सुपरवाइजर, मैनेजर आईडी, मैनेजर का आईडी क्या है वो मेंटेन करना पड़ेगा। हमने क्या किया, हमने ऑलरेडी इस पे एक मैनेजर का आईडी डाल दिया है, तो जैक मैककफी बोल के कोई था। तो लेट्स पिक अप हिज आईडी। इसका पर्सन या एम्प्लॉय आईडी कॉपी कर लो और यहाँ पे सुपरवाइजर मैनेजर आईडी यहाँ पे वो मेंटेन कर। ठीक है, वी हैव अपडेटेड द स्टार्ट डेट, company code, supervisor details also. Now let's try to import this file once again. Incremental load, job info template, validate. New hire is an invalid external code बोल के आ रहा है। It means वो event reason का लगता है। तो event reason के लिए अगर मुझे new hire का चाहिए तो where should I go? Event reason कहाँ पे मिलेगा यार? कौन से टूल में मिलेगा event reason? रोल बेस्ड परमिशन, कुछ भी, क्या रोल बेस्ड परमिशन? मुझे इवेंट रीजन इज अ एक्सएमएल बेस्ड फाउंडेशन ऑब्जेक्ट। तो वो पूरा लिस्ट मुझे एक्सएमएल बेस्ड फाउंडेशन ऑब्जेक्ट्स का लिस्ट कहाँ पे दिखेगा मुझे? अच्छा वो लिस्ट तो आपको वहाँ दिखेगा, क्या बोलते हैं, मैनेज मैनेज org पे एंड जॉब स्ट्रक्चर, इज इट? करेक्ट, एग्जैक्टली, वेरी गुड यार। हाँ याद आ गया मुझे। हाँ आएगा आएगा, अभी ऐसा पूछूंगा तो याद आएगा।
सीरियसली भाई, एक एक बार में याद आ रहा है, अभी 2-4 बार पढ़ लिया ना तो लिटरली मैं नहीं भूलने वाला हूँ, भगवान की दया से। तो इसका कोड है दिस वन, हायर न्यू। अच्छा यार NEW, बट मैंने कुछ और डाल दिया तो उसकी वजह से ये एक्सेप्ट नहीं कर रहा है। सेव दिस एंड लेट मी ट्राई टू इंपोर्ट दिस अगेन। अभी भी कुछ इश्यू है। सी इज ए इनवैलिड पिक लिस्ट वैल्यू। ओके, एम्प्लॉय क्लास सी नहीं है बोल के बोल डेटाबेस रहा है। तो मुझे पिक लिस्ट लिस्ट कहाँ है अभी? ओके, सी नहीं ये है, कंसल्टेंट को यूज करके ट्राई करेंगे। कुछ कुछ फील्ड्स में लेबल चाहिए, कुछ कुछ फील्ड्स में कोड देना पड़ेगा। हाँ तो ऐसे हम वैलिडेट करके करके हम सीख जाएंगे कि कौन सा फील्ड के लिए कोड चाहिए रहेगा और कौन सा फील्ड के लिए लेबल चाहिए। So once this is ready, import again. validate. अरे बाप रे, recruit record could not be found for this user. Please ensure that a recruit record already exists before proceeding with the record. The system is unable to derive the employee status from the previous record. This could indicate an inconsistent, invalid record in job history. बाप रे, क्या क्या किया रहा है। Recruit record could not be found for this user. वो एक मिनट, JACKKY यही है ना? JACKKY। और कुछ भूल तो नहीं रहे अपन? वही देख रहा हूँ मैं, एक एक करके देखेंगे। डिपार्टमेंट, बिजनेस यूनिट, नहीं, सब ठीक है। पोजीशन, एंट्री डेट 1/3/2021। वापिस recruit record could not be found for ऐसे critical already status from the previous record. रिक्रूट रिकॉर्ड क्या है? मेरा घाघरा वाह, Just go to developer job। कल जो हमने इंपोर्ट किया है वो एक बार में इंपोर्ट फाइल भी नहीं है शायद हमारे पास।